एक लोहार होता है बड़ा ही नेक इंसान, परंतु उसका अंतिम समय आ जाता है और देवदूत उसे लेने आता है और साथ चलने को कहता है। तब लोहार कहता है कि मुझे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ से 40 किलोमीटर तक मेरे अलावा कोई लोहार नहीं है और मेरे किसान भाइयों को फसल काटने के लिए औजारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मैं उनकी मदद किए बिना कैसे चला जाऊं? तुम भगवान से पूछकर आओ कि मुझे क्या अपने किसान भाइयों की मदद करने के लिए 2 साल का समय मिल सकता है। देवदूत भगवान से पूछता है तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की मदद के लिए समय मांगता हो तो उसको कैसे मना कर सकते हैं, और उस लोहार को 2 साल का समय मिल जाता है। 2 साल पूरे होने पर जब देवदूत फिर से लोहार के पास जाता है तो लोहार कहता है कि मैं चल तो लूं, पर मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत बीमार है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी बीमार रहती है। मेरे पड़ोसी की फसल खड़ी है और मैं अगर इस समय उसकी फसल नहीं काटूंगा, उसकी मदद नहीं करूंगा, तो उसके बच्चों का क्या होगा? एक काम करो, भगवान से पूछो कि मुझे 1 साल का समय और मिल सकता है क्या अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए। देवदूत भगवान से पूछता है तो भगवान कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो दूसरे की पीड़ा समझते हैं और मदद करते हैं और लोहार को 1 साल और देते हैं। ऐसा करते करते लोहार 30 से 40 साल निकाल देता है। अब बूढ़ा होने पर जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है तो वह देवदूत को बुलाता है और कहता है कि भगवान से पूछो कि मैं अब और नहीं रहना चाहता, अब मेरा शरीर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, मुझे स्वर्ग में ले चले। भगवान स्वयं उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि ये जो 30 से 40 साल तुमने बिताए हैं वो क्या स्वर्ग से कम है क्या? स्वर्ग में भी सभी देवी देवता एक दूसरे के काम नहीं आते और जो काम तूने किया उस काम को करने के लिए तो मुझे स्वयं धरती पर अवतार लेना पड़ता है, मानव समाज की मदद, उनका कल्याण करने के लिए। तू मेरे धाम में जाएगा। हमें मानव शरीर मिला है जो कि दूसरे की सेवा करने के मिला है। हमें ज्यादा नहीं करना, किसी को अपनी संपत्ति नहीं देनी। बस कोई तकलीफ में दिखे तो बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना है कि भाई कोई जरूरत हो तो बताना। भाई मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या?